हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि किसी भी प्लेस का टाइम को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। एक तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में क्या एसोसिएशन है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी लॉन्गिट्यूड पे टाइम। फिर ये देखेंगे कि लोकल टाइम क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि लोकल टाइम के अलावा स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसे क्यों लोकल टाइम से स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड किया जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो ये आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर लेती है। मीन्स एक बार गोल चक्कर अपने एक्सिस पे लगा लेती है, जैसे हमें रोटेशन कहते हैं। और एक गोल चक्कर लगाने में ये 360 डिग्री कवर करती है, राइट। और ये 360 डिग्री कवर करने के लिए इसे 24 आवर्स लगते हैं। तो आइए हम लोग ये देखें कि 1 आवर में कितना डिग्री अर्थ मूव करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 360 जो एंगल है, जो कि अर्थ ऐसे है जियोइड शेप में, ये पूरा एक चक्कर वेस्ट टू ईस्ट 24 आवर्स में लगा रही है। तो अगर हमें इससे हम लोग कट करेंगे 360 डिग्री को, तो यहाँ पे आएगा आपका 15 डिग्री और नीचे 1 आवर, ये कटने के बाद आएगा। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमें अब ये पता चल गया कि 15 डिग्री जो है उसको अर्थ 1 आवर में मूव करती है। 15 डिग्री मीन्स अगर अर्थ का ये है स्फेरिकल अर्थ है, सॉरी जियोइड शेप में, तो सपोज ये 0 है तो ये 15 है, तो ये 15 डिग्री मूव करने में इसे 1 आवर लग रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग 1 आवर को मिनट्स में चेंज कर दें तो आप लोग जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आइए हम लोग देखें कि 1 डिग्री जो मोमेंट है अर्थ का, वो कवर करने में इसे कितना टाइम लगता है। सपोज ये 0 है तो 1 डिग्री, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स। तो इसे हम लोग कट करेंगे तो ये ऊपर 1 होगा और ये 4 टाइम्स में कट होगा। मीन्स 1 डिग्री को कवर करने में अर्थ को 4 मिनट्स लगता है, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि अर्थ का जो मूवमेंट है ये मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। तो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो ऐसा लगता है कि सनराइज ईस्ट में हो रहा है और सनसेट वेस्ट में हो रहा है, ये अपीयर होता है। और ऐसा होता भी है रियलिटी में कि यहाँ पे सनराइज पहले होगा, उसके बाद यहाँ होगा, इसके बाद यहाँ होगा और ग्रेजुअली फिर यहाँ होगा। तो अगर ये 0 डिग्री ग्रीनविच है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन मान रखे हैं, तो इसके ईस्ट में, ये 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में हमेशा टाइम प्लस होगा, जो कि पहले यहाँ मॉर्निंग हो रही है, पहले आफ्टरनून हो रहा है और पहले नाइट हो रहा है। और इस ग्रीनविच के वेस्ट में टाइम हमेशा माइनस होगा। तो और हम लोग इसको डिटेल्स देखते हैं। ये है इंटरनेशनल डेडलाइन जो मैप है, आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से। ये हुआ आपका 0 डिग्री ग्रीनविच और इसके ईस्ट में आप देख रहे हैं कि हमेशा प्लस दिखा रहा है और इसके वेस्ट में माइनस दिखा रहा है। तो आइए हम लोग इसको समझें थोड़ा सा। ये ग्रीनविच से इंडिया यहाँ है और इंडिया 5.5 घंटे
आगे है ग्रीनविच से। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ग्रीनविच पे दिन की 11 बज रहे हैं, सपोज दिन के 11 AM हो रहे हैं, और अगर मंडे है, दिन की 11 बज रहे हैं ग्रीनविच पे और मंडे है, तो इसमें 12 आवर ऐड कर लेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो आप रसिया से अलास्का पैसिफिक ओशन में देख रहे हैं, यहाँ 12 आवर ऐड करने के बाद ये 11 PM होगा, और ये मंडे का ही 11 PM होगा नाइट का। और यहाँ जो इस साइड आप देख रहे हैं कि -12 है, -12। तो अगर हम लोग इस 11 AM से माइनस कर दें 12 आवर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी नाइट का 11 PM हो रहा है, लेकिन वो संडे है। तो इस तरह आप देखेंगे कि कैसे इधर टाइम और डेट बदल जा रहा है और इधर घट जा रहा है। तो ये कंसेप्ट है जो जानना ज़रूरी है। और ये है लोकल टाइम क्या होता है। आइए ये देखिए किसी भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक उसका टाइम होता है, ठीक है। और ऐसा होता है कि ये नून टाइम तब किसी भी प्लेस का माना जाता है जब सन जस्ट वर्टिकल हो, और शाम या सुबह के टाइम में सन का रेस जो होता है वो स्लाइंटिंग लाइन होता है। तो लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये लोकल टाइम होता है, किसी भी प्लेस पे एक उसका लोकल टाइम होता है। पर लोकल टाइम को अगर हम लोग मान के चलेंगे तो जैसे प्लेस चेंज होगा, सपोज यहाँ ए प्लेस पे दिन का 11 बज रहा है, और जैसे बी प्लेस पे गए तो फिर 12 बज जाएगा, तो फिर सी प्लेस पे गए तो 10:30 हो रहा है, और ये सारे प्लेस एक ही कंट्रीज़ में हैं। तो इस विद इन कंट्री ये बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि कैसे हम लोग अपने क्लॉक को चेंज करें, क्योंकि हर प्लेस का अलग अलग टाइम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है, और इंडिया में भी जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड हाफ है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, उसे हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के रखे हैं। और इसे हम लोग क्यों माने हैं, थोड़ा और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो है वो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो 68 डिग्री ईस्ट है से लेकर 97 डिग्री ईस्ट है। और इसमें बेसिकली क्या है कि 29 डिग्री का, इसमें 29 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 29 डिग्री का डिफरेंस है। और 29 का जो हाफ होता है, 29 का जो हाफ होता है वो 14 डिग्री एंड हाफ मिनट्स होगा। तो 68 में 14 डिग्री और हाफ मिनट्स ऐड करने पे 82 डिग्री एंड हाफ होगा। इसीलिए जो कंट्री को बीचों बीच बांट रहा है, इसीलिए इसे हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन मान रखे हैं। अब इस मैप से ही हम लोग थोड़ा इंडिया के लोकल टाइम के बारे में भी देखेंगे कि इंडिया का लोकल टाइम क्या है और स्टैंडर्ड टाइम क्या है। यस बेबू बोल।